अचानक लोगों की चीखें सुनाई देने लगी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मदद कैसे करे। सभी हैरान थे क्योंकि वो मोटा सा चुपचाप रहने वाला लड़का जिसे हमेशा परेशान किया जाता था, अब अपनी कनपटी पर बंदूक ताने खड़ा था। वो उठा और सामने बैठे सोल्जर से बोला, तुम्हें जीने का मन नहीं करता? एक सिपाही ने गुस्से में अपनी बंदूक साइड में रखी और लड़के को एक थप्पड़ मार दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये लड़का कभी ट्रिगर नहीं दबा सकता। उसने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तुम जैसे कमजोर लोग ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, निकल जा यहाँ से, डिनर खराब मत कर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब वो लड़का पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही वो सब वापस बैठने लगे, अचानक एक ग्रेनेड जिसकी पिन पहले ही निकाल दी गई थी उनकी ओर फेंका गया। पल भर में सब होश को बैठे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वही हमेशा सताया गया लड़का बदला लेने निकला था। अब शिकार की बारी उनकी थी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उसे बार बार अपमानित किया था। पर उसका असली टारगेट था वो ऑफिसर जिसने सबसे ज्यादा उसे नीचा दिखाया था। गोलियों की आवाज से पास की बैरक में हड़कंप मच गया। वहाँ के सिपाही डरे हुए थे, किसी में हिम्मत नहीं थी आगे आने की। कैप्टन ने एक सोल्जर को दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया, पर उसका तो डर से बुरा हाल था। आखिरकार कैप्टन ने खुद दरवाजा खोला और जैसे ही खोला वो लड़का सामने खड़ा था। उसने बंदूक तानी और कहा, तुम लोग मुझे परेशान करने में कभी पीछे नहीं रहे, और फिर फायर कर दिया। लेकिन उस डरपोक सिपाही को छोड़ दिया जिसे खुद बाकी लोग तंग करते थे। लड़के ने उसे बंदूक थमाते हुए कहा, अब हमारे बदले की बारी है, चल मेरे साथ। इसके बाद वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हर केबिन खोलकर चेक करने लगा। आखिरी केबिन का दरवाजा खोला तो अंदर वही ऑफिसर था जो कांपते हुए बैठा था। चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि जिसे वो कभी कमजोर समझता था वो अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लड़के ने आखिरी गोली चलाई और कहानी खत्म कर दी।